एवरीवन, आई होप यू आर रीडिंग वेल। अभी ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम ये क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट वैल्यूज़ कुड यू एक्सपेक्ट फॉर द ग्राउंड स्टेट टोटल एंगुलर मोमेंटम आई ऑफ द ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन के लिए हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट को फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकती है उसकी ग्राउंड स्टेट में। तो इसके लिए हम शेल मॉडल को यूज़ करेंगे और देखते हैं कि ड्यूट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम आई जो है वो क्या हो सकता है। वी विल यूज़ shell model to predict the total angular momentum I for the deuteron. Since deuteron is made up of one neutron and one proton, आप पूरे उसके स्पेलिंग लिख लें। So it is a odd or nuclei। ऑड और न्यूक्लियाई से मुराद ये है कि उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ऑड हैं और उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी ऑड हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 1 इज़ अ ऑड नंबर, 1 न्यूट्रॉन है उसका और 1 ही प्रोटॉन है। ठीक है, सो ये एक ऑड और न्यूक्लियाई है, हेंस वी कैन फाइंड आउट इट्स आई टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट एज फॉलोज़ फॉर द ग्राउंड स्टेट। ब्रैकेट में आप लिख लें। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो हम ग्राउंड स्टेट में जिसमें कोई एक्साइटेशंस वगैरह नहीं दी जा रही तो उनमें हम ये देखेंगे। सो उसके लिए हमें सबसे पहले शेल मॉडल का वो कंसिडर करना होता है कि फॉर न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट में न्यूट्रॉन्स के लिए यूज़ करूँगी ना वो n यूज़ करूँगी। ठीक है, इसके लिए आई जे की वैल्यू लेट्स से जे में उसको रिप्रेजेंट करती थी। जे की सबस्क्रिप्ट में n होगा, उसके साथ साथ उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो मैं l स्मॉल l और उसकी सबस्क्रिप्ट में n ये यूज़ करूँगी। ठीक है, और फॉर प्रोटॉन जे पी और एल पी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन है इसका। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन है, तो इसको अगर शेल मॉडल की आपको वो लेवल डायग्राम पता हो तो सबसे पहले 1s 1/2 आती है जिसमें 2 न्यूक्लियन आ सकते हैं। तो क्योंकि ये न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक फिल करेंगे तो एक इधर ही होगा और यही पार्शली फिल्ड उसका ऑर्बिटाल बनेगा। हैंस यही ऑर्बिटाल डिसाइड करेगा उसकी ये एंगुलर मोमेंटम की स्टेट्स को। तो यहाँ पे ये जो s है ना ये शो करता है l की वैल्यू को, और s के करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू हमें पता है कि वो 0 होती है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे ये जो सुपरस्क्रिप्ट में नंबर लिखा होता है ये j की वैल्यू को शो करता होता है, तो ये j की वैल्यू इसमें आ जाती है 1/2। तो न्यूट्रॉन के केस के लिए हमें l की वैल्यू और jn की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फॉर प्रोटॉन करेंगे तो प्रोटॉन का भी सिमिलर होगा क्योंकि प्रोटॉन नंबर भी सेम ही है, 1 प्रोटॉन ही है। तो यहाँ पे हमें jp और lp की वैल्यू वही मिलेगी जो इसकी मिली थी और वो इसी ऑर्बिटाल में शिफ्ट फिल हो जाता है और ये lp 0 और jp हमें 1/2 मिल जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ना जो कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूट्रॉन का, दैट डिपेंड्स अपॉन कि जे एन माइनस जे पी होगा, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, या फिर आई इक्वल्स टू जे एन प्लस जे पी होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा और वो क्या होगा ये हम डिसाइड करते होते हैं, एक और रूल यूज़ करते होते हैं जिसका नाम होता है नॉर्डेन्स रूल। तो ये मैं आगे उसके स्पेलिंग भी लिख दूँगी। सो आई अगर हो जे एन माइनस जे पी, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आई की होती है कि जे एन क्या है 1/2 है और ये जे पी भी 1/2 है। तो जे एन माइनस जे पी करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 0 आता है। तो या उसका एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 है या फिर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। जे एन और जे पी की वैल्यू 1/2 थी ना, तो ये इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 1 आंसर आता है। ठीक है, तो या उसकी वैल्यू 1 होगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की या 0 होगी ड्यूट्रॉन की। तो इन दोनों में से क्या होगी वो विल डिसाइड यूजिंग नॉर्डेन्स रूल। So 2 I states are possible 0 or 1। ठीक है, now we will use Norden's, I don't know किसकी क्या अच्छी प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रूल टू गेट द एग्जैक्ट वन। ठीक है, कि इसकी एग्जैक्टली क्या है एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हम नॉर्डेन्स रूल यूज़ करेंगे। तो नॉर्डेन्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है किसी न्यूक्लियाई का वो
जे पी माइनस जे एन होगा, जो कि अभी हमने ज़ीरो फाइंड आउट किया, जो कि अभी हमें मिला ज़ीरो। इफ़ जे पी माइनस एल पी प्लस जे एन माइनस एल एन का जो सम है वो ज़ीरो आए। ठीक है, अगर ये सम ज़ीरो आया तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम ये होगा न्यूट्रॉन का, और I इक्वल टू जे पी प्लस जे एन होगा इफ़ जे पी माइनस एल पी प्लस जे एन माइनस एल एन जो है वो प्लस माइनस वन हो तो। ठीक है, तो ये इस कंडीशन की बेस पे होगा। तो हमें इन सब की वैल्यूज़ पता है, तो हम देख लेते हैं क्या है। हमें एल एन पता है वो ज़ीरो है, एल पी भी ज़ीरो है, जे पी हमारे पास 1/2 है, जे एन हमारे पास 1/2 है। ये देखते हैं और देखते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल आता है या प्लस माइनस वन के, तो उसकी बेस पे हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम करते हैं जे पी माइनस एल पी प्लस जे एन माइनस एल एन। ये आप नोट करेंगे, ये साइड इनकी बिल्कुल सेम है। रिज़ल्ट ज़ीरो आता है या वन आता है, इस पर डिपेंड करेगा कि एंगुलर मोमेंटम स्टेट ये वाली करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है। जब आपके पास ऑड और न्यूक्लियाई हो ना, तो यही मेथड यूज़ किया जाता है स्टेट को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ न्यूट्रॉन के लिए। तो जे पी है 1/2 माइनस एल पी है ज़ीरो प्लस जे एन है 1/2 माइनस एल एन है ज़ीरो। तो 1/2 बच गया प्लस 1/2 जो कि होता है 1। ठीक है, तो आंसर क्योंकि 1 आया है, देन आई इज़ इक्वल्स टू 1, क्योंकि जे पी प्लस जे एन तब उसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट होगी ना, जो कि आती है 1/2 प्लस 1/2 जो कि आए 1। हमने यहाँ पे ये देख लिया था। ठीक है, तो जे एन प्लस जे पी वाली जो है वो वाली उसका करेक्ट एंगुलर मोमेंटम होगा, इज़ द एक्सपेक्टेड टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम नंबर है ये, क्वांटम नंबर फॉर न्यूट्रॉन, जिसको अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो वो क्या होता है, अंडर रूट आई इंटू आई प्लस वन एच कट। तो दैट विल बी इक्वल्स टू मतलब मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करूँ मैं, उसे मैं कैपिटल ऐसे आई से रिप्रेजेंट कर दूँ, कैपिटल महा कैपिटल आई से। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एच कट, और ये बन जाएगा अंडर रूट 2 एच कट। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, वरना क्वांटम नंबर तक ही ठीक है। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो